Says given that the quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral PQRS, find the values of the unknown as each of the following pairs of quadrilaterals. यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. मिसिंग एंगल्स भी आपको फाइंड करने हैं और मिसिंग साइड्स भी आपको फाइंड करनी है. So basically there are two missing angles, X and Y, you can see in the figure, and one missing side which is named Z over here. This you have to find out. Now the point is ABCD is similar to. इस similar का मतलब ये है जब भी आपके पास दो शेप similar होते हैं तो उसकी जो corresponding angles होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं. corresponding का मतलब है on the same position. जैसे कि अगर आप इस एंगल को देखें, एंगल BCD, तो एंगल BCD की सेम पोजीशन पर ये वाला एंगल है विच इज़ SRQ. तो एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल QRS, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू Y. ठीक है. अब ये वाला जो एंगल है, दिस इज़ एंगल Y बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल. दोनों सेम पोजीशन पर हैं तो दोनों एंगल सेम है. नाउ एंगल Y फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि ये क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल इज़ अ फोर साइडेड फिगर. किसी भी फोर साइडेड फिगर में जितने भी एंगल्स हम जो फोर एंगल्स जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम 360 के इक्वल होता है. तो जब हम Y प्लस 108 प्लस 95 प्लस 105, जब हम इन फोर एंगल्स को प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू 360 होगा. ये एक इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. y प्लस 108, 95 एंड 105, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे 105 प्लस 95, दिस विल बी 200, 308. सो y प्लस 308 इज इक्वल्स टू 360. 308 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. So the value of y will be equals to 52. All right. Next we have to find the value of x. तो देखिएगा, this is angle x which is QPS. So QPS के same position पर ये angle है BAD. So we can say that QPS is equals to BAD is equals to angle x. तो हम देख सकते हैं कि एंगल x की वैल्यू 95 है. The value of angle x is 95. All right. Now next we have angle Z. Next we have the side Z. Side Z is QP. QP के corresponding AB आपको नज़र आ रही है, ठीक है. This is AB. इसके corresponding side ये वाली है, ठीक है, this one. This is QP. So we can say that AB is equals to QP and QP is Z, so the value of Z will be equals to 8 centimeter. Alright, now I have deliberately made a mistake in this. Pause the video, ठीक है, and think where have I done the mistake. Alright, so the mistake is if it was a congruent figure. अगर ये congruent figure होता तब तो z की वैल्यू वही होती जो AB की वैल्यू है. But in similarity the corresponding angles are equal. जो एंगल x और y हमने अभी फाइंड आउट किया था वो एंगल था, तो corresponding एंगल तो इक्वल था. So unlike the corresponding angles, in similarity the corresponding sides are not same.
बट द रेशियो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल की तरह सेम नहीं होती, लेकिन उनका रेशियो सेम होता है। उनका रेशियो सेम होने का मतलब ये है कि अगर आप BC को देखें तो BC के कॉरिस्पॉन्डिंग QR है। ठीक है, तो BC एंड QR, इनको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही आंसर AB और QP को डिवाइड करके आएगा। ठीक है, यानी BC अपॉन QR, ये दिस इज़ वन पेयर ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड and this is another pair of corresponding side. So the fraction of the pairs of corresponding side is equal. जब भी आप corresponding side का पेयर बनाएंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में और उस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर इस पेयर का आएगा वही आंसर इस पेयर का भी आएगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेम रेशियो। सेम रेशियो का ये मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेम पोजीशन पर, सिमिलैरिटी में जो सेम पोजीशन पर साइड्स हैं, उनका फ्रैक्शन का आंसर हमेशा सेम होगा। लेंथ डिफरेंट होगी लेकिन उसका फ्रैक्शन सेम होगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये हमने एक इक्वेशन बना दी, BC अपॉन QR ये एक पेयर है, AB अपॉन QP ये दूसरा पेयर है। एक पेयर आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, एक पेयर आप राइट साइड पे लिखेंगे, इनका पेयर बन जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप BC की जगह इसकी वैल्यू इनपुट कर दें 12, QR की जगह इसकी वैल्यू इनपुट कर दें 7.2, इक्वल्स टू AB की जगह आप लिखेंगे 8, QP की जगह आप लिखेंगे Z। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 12Z इज़ इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7.2। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका डेसिमल रिमूव हो जाएगा। दिस विल बिकम 120। नाउ 12 6 72 एंड 12 10 120, 8 6 48 होता है। दिस बिकम्स 48 अपॉन 10। किसी भी चीज़ को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। दिस विल बिकम 4.8। सो द वैल्यू ऑफ Z इज़ 4.8।